अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फरी जाहिद। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं आइसिंग केक को किस तरह से डेकोरेट किया जाए, इसकी टॉपिंग हम किस तरह से करेंगे और इसकी हम क्रीम लेवल किस तरह से करेंगे। तो जी आज था एक मेरा ऑर्डर, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने फ़ैन के साथ भी अपना ऑर्डर शेयर करूँ। अच्छा जी, मुझे कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि सिस्टर आप रोज़ वीडियो अपलोड किया करें, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि मैं कितना बिजी होती हूँ, लेकिन इतना बिजी होने के बाद भी मैं आपके साथ यकीन जाने बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ वीडियो अपलोड करूँ, बट बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से जो है मैं वीडियो रोज़ अपलोड नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी शेयर करूँ। तो जी यहाँ पर था मेरा एक ऑर्डर, 6 पाउंड का मैंने केक रेडी किया था। तो शाम के 4 बज चुके थे। खाना मैंने मॉर्निंग में ही रेडी कर लिया था। ब्लैक चने और वाइट चावल मैंने बनाकर मॉर्निंग में बच्चों के लिए रख लिए थे, ताकि मुझे रोटी वोटी ना बनानी पड़े, क्योंकि रोटियों में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और बहुत ज़्यादा थकावट पहले से ही हुई थी। तो मैंने सोचा चलो चावल ही बनाकर रख लेती हूँ। तो अभी मेरा केक रेडी थे और किचन जो है आप देख सकते हैं क्या कंडीशन है मेरे किचन की और कितनी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। यहाँ पर देखें जो मैंने केक डेकोरेट किया है, इसके साथ साथ कलर्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें जो थी ना एकदम से बिखर जाती हैं, क्योंकि जब हम क्रीम लेवल करते हैं ना तो बस हमारी कोशिश होती है कि हम जल्दी से इसको कवर करके केक को बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी करके इसको हम फ्रिज में रख दें। सो इतना टाइम नहीं होता कि साथ साथ जो है हम सारी चीज़ें उठाएं और केक को भी हम रेडी करें। बट आप भी इसी तरह से केक जो है मेरे चैनल से सीखें और सेल करना शुरू कर दें, बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऑर्डर्स जो हैं बहुत दूर दूर से आते हैं। तो जी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होने की वजह से फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा रेसिपी शेयर करूं। तो हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर जो मैंने स्पंज है सुबह पहले से ही रेडी कर लिया था। तो माशाल्लाह से ये 2 स्पंज मैंने रेडी किए थे। तो आप इनकी हाइट भी देख सकते हैं। सो मेरे पास हाइट वाला सांचा नहीं था, तो मैंने इसलिए 2 दफ़ा करके इनको रेडी किया था। तो माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट है। अब हम इसकी जो है डेकोरेट शुरू करेंगे। तो 3 स्लाइस में हम इसे डिवाइड करेंगे। 3 स्लाइस हम इसकी कटिंग करके इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। ये देखें बहुत ही सॉफ्ट है। अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर विजिट करें, आपको इसकी रेसिपीज़ जो है मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, कटिंग करने वक्त बस आपने ये ध्यान रखना है कि कटिंग बिल्कुल एक लेवल होनी चाहिए। अगर आपका केक जो है थोड़ा सा भी टेढ़ा मेरा हो गया तो जब आप इसको क्रीम लगाएंगे तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी, यानी कि वो एक लेवल नहीं होगा। तो जी सबसे पहले हम क्रीम बीट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने व्हिपिंग क्रीम ले ली है, ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ की है। इसका टेस्ट बहुत ही यम्मी होता है और इसके प्राइस जो है वो बहुत ही रिजनेबल है। स्पंज हमारे बिल्कुल रेडी हैं। अब हम अपनी क्रीम रेडी करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रीम जो है उसमें बहुत ज़्यादा आइस है। बीट करने से पहले आपने ये ख्याल रखना है कि क्रीम जो है फुल ठंडी होनी चाहिए, उसमें आइस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो जी अब हम इसको बीट करेंगे। सो फ्रेंड्स, क्रीम हमारी बीट हो चुकी थी। तो यहाँ पर मैंने एक स्लाइस ले लिया है जो हमने केक का कटिंग करके रखा था। सबसे पहले मैंने यहाँ पर सूप कर लिया है। सूप मैंने किस चीज़ से किया है, पाइनएप्पल का जो जूस निकला था उसी के साथ मैंने इसको सूप कर दिया है, क्योंकि ये पाइनएप्पल फ्लेवर मैंने केक रेडी करना है। तो फिर उसके बाद हमने इसके ऊपर क्रीम की लेयर लगानी है, फिर हम इसके ऊपर कटिंग किए हुए पाइनएप्पल की स्लाइस रखेंगे। तो जी बहुत ही यम्मी सा इसके साथ टेस्ट आएगा। फिर से हम इसके ऊपर केक रखेंगे और फिर से हम इसको सूप करेंगे। इसके बाद फिर से हम केक की लेयर लगाएंगे। बस इसी तरह से हमने जितने भी इसके स्लाइस कटिंग किए हैं केक के, वो सारे के सारे बस हम इसी तरह बढ़ाते जाएंगे और इसकी हाइट भी बढ़ती जाएगी और हमारा केक जो है वो रेडी होता जाएगा। अगर आप इसके मुतालिक कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और अगर आप बेकिंग के लवर हैं तो जल्दी से मेरे चैनल पर विजिट कर लें बेकिंग के मुताल्लिक, और इसके अलावा बहुत सारी रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेंगी। और जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे प्यारा सा कमेंट्स करके बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो जी माशाल्लाह से हमारा जो केक है वो बहुत अच्छे तरीके से लेवल हो रहा है। बहुत ही मुझे यकीन जाने मज़ा आ रहा है और आपके साथ शेयर करने का, क्योंकि जो इस तरह के जो मेरे ऑर्डर होते हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, उसके साथ वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो मैं फिर भी आपके साथ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। अभी मेरे कुछ ऑर्डर और हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ।
तो जी लेवल क्रीम का हमारा जो है किस तरह से हमें करना चाहिए, बस थोड़ी थोड़ी क्रीम हम नाइफ़ की मदद से उठाएंगे तो इसी तरह से हम लगाते जाएंगे। अगर हम क्रीम एक ही दफ़ा उठाएंगे और बहुत ज़्यादा सारी लगा देंगे तो उसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो जी एक और बात मैं आपके साथ शेयर करूं कि जैसे ही आपने क्रीम बीट करनी है कोशिश करें कि आप उसको जल्दी से केक पर जो है लगा लें, क्योंकि जितना आप लेट करेंगे क्रीम जो है फटना शुरू हो जाएगी। तो जी यहाँ पर हमारी जो क्रीम है थोड़ी सी इसमें हम कलर ऐड करेंगे। तो इसमें हम कलर ऐड कर रहे हैं ब्लू कलर, स्काई ब्लू सा कलर हम इसमें ऐड करेंगे और इसको हल्का सा हम बीट कर लेंगे। तो कलर हमारा इसमें ऐड होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल एक लेवल हो चुका है। अब हम इसको केक के ऊपर फिर से लगा देंगे। तो लास्ट पर भी हमने जूस लगाया था, जो हमने पाइनएप्पल का जूस है वो फिर से हमने सूप कर दिया था और बस इसी तरह से हम केक को कवर कर लेंगे अच्छे तरीके से। साइडों से भी हम अच्छे तरीके से कवर कर देंगे। बस आपने ये ख्याल रखना है कि क्रीम आपने जब भी लगानी है नाइफ़ की मदद से आपने बिल्कुल थोड़ी थोड़ी क्रीम उठानी है। अगर आप एक दफ़ा ज़्यादा सी क्रीम उठा लेंगे तो उसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बस इसी तरह से हम केक को लेवल कर लेंगे। सो फ्रेंड्स केक हमारा बिल्कुल लेवल हो चुका है माशाल्लाह से। क्रीम हमारी जो है बिल्कुल एक लेवल हो चुकी है केक के ऊपर। अब हम इसको केक को शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट हमने किस तरह से करना है, नाइफ़ हमने बड़े वाली लेनी है और नाइफ़ की मदद से बस और अपने हैंड की मदद से बस हमने इस तरह से आराम से उठा के इसको आराम से हम इधर शिफ्ट कर देंगे। तो बिल्कुल आपने उठाने वक्त एहतियात करनी है कि आप अच्छे तरीके से उठाकर इसको बिल्कुल इसीलिए आप इसको जो है शिफ्ट कर सकें। तो जी 1 से 2 घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रखेंगे ताकि इसकी जो क्रीम है थोड़ी सी सेट हो जाए। फिर उसके बाद हम इसके ऊपर डेकोरेट करेंगे। तो जी यहाँ पर डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर फाउंड ले लिया है, वाइट कलर का मैंने फाउंड लिया है। इसमें वैसे तो हर कलर मिल जाते हैं लेकिन मैं ज़्यादातर इसमें वाइट ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि वाइट में ये होता है कि आप इसमें कोई सा भी कलर ऐड करके कोई सा भी अपनी मर्ज़ी का कलर जो है रेडी कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको बेलना नहीं है, थोड़ा सा हम इसको मोटा रखेंगे। और यहाँ पर मैंने एक पिन ले ली है, आप चाहे तो टूथपिक भी ले सकते हैं। सो सबसे पहले हमें चाहिए होगा क्लाउड। यहाँ पर मैंने एक क्लाउड बना लिया है। एक नहीं हमें बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन मेरे पास जो इनका मोल्ड है वो बिल्कुल भी नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना कि बस इसी तरह से ड्रा कर और नाइफ़ की मदद से बस इसी तरह से हम इसको रेडी कर लें। तो माशाल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत से ये क्लाउड जो है रेडी हो चुके हैं। तो बस इसी तरह से हम सारे के सारे रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने फिर से वाइट फाउंड ले लिया है और 1 से 2 ड्रॉप मैंने इसमें येलो फूड कलर ऐड किया है और हम इसकी जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो सारी रेडी कर लेंगे। सो फ्रेंड बहुत ज़्यादा जल्दी करने के बाद मेरे हाथों का जो था बहुत बुरा हाल हो चुका था। मेरे हाथों पर बहुत ज़्यादा कलर लग चुके थे, थोड़े से येलो कलर और पता नहीं कौन कौन सा कलर इसके मेरे हाथों के ऊपर जो मिक्स होकर लग चुका था। मेरे हाथों का बहुत बुरा हाल हो चुका था, बट ऑर्डर था, कंप्लीट तो करना ही था। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले 1 को रेडी करेंगे। तो बिल्कुल बारीक सी हमने फाउंड को बेल लिया है, क्योंकि ये वाली शीट जो है हम थोड़ी सी मतलब कि बैक साइड पर रखेंगे और इसके ऊपर जो है वो हम ब्लू रखेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ब्लू कलर भी इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ब्लू कलर ऐड करने के बाद इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ब्लू कलर का हमने फाउंड जो है वो भी रेडी कर लिया है, तो इसको भी हम बेल लेंगे। ये थोड़ा सा हम मोटा बेलेंगे, इसको बारीक बिल्कुल भी नहीं बेलना, क्योंकि ये हमने फ्रंट पर लगाना है। बस आपने इसको इतना बेलना है कि इसमें जो हम स्टिक लगाएंगे वो इजीली इसमें जा सके, यानी कि इतना ब्रिक नहीं होना चाहिए कि आप स्टिक लगाएं तो वो इसके अंदर जा ही ना सके। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा 1 रेडी हो चुका है। बस इसी तरह से हम मुख्तलिफ चीज़ें इसकी रेडी करके अपने केक के ऊपर लगा लेंगे। वन हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम सीढ़ी रेडी करेंगे। सीढ़ी रेडी करने के लिए यहाँ पर मैंने बड़ी वाली स्टिक्स ले ली है और येलो कलर की जो मैंने फाउंड रेडी किया था वो भी मैंने ले लिया है। स्टिक्स हम इसलिए इसमें लगा रहे हैं ताकि ये पिचके नहीं, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी ना हो, ये बिल्कुल सीधी स्ट्रेट खड़ी रहे। तो इसको बस हम अच्छे तरीके से बस इसी तरह से एक लेवल कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटा या ब्रीक नहीं करना, बस नॉर्मल साइज़ होना चाहिए।
तो जी यहाँ पर मेरा जो मोबाइल था वो हो चुका था ऑफ, और आगे जो थी वीडियो वो बिल्कुल भी नहीं रिकॉर्ड हो सकी। बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी मुझे, मेरा चार्जर भी जो था ना वो एकदम से ख़राब हो चुका था, और बहुत ज़्यादा मुश्किलों के बाद मैंने अपना मोबाइल ऑन किया और फिर मैंने आपके साथ आगे जो है वीडियो शेयर की। तो मैंने सोचा कि अब थोड़ी सी जो वीडियो थी वो अगर ना बनाई तो फिर मैं किस तरह से आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी बहुत ज़्यादा मुश्किल होने के बाद आखिरकार मेरा मोबाइल जो था वो ऑन हो ही गया, और मेरा ऑर्डर भी थोड़ा लेट हो रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं टाइम से जो था मेरा रेडी हो चुका। तो जी यहाँ पर मैंने फ्लावर मोल्ड ले लिए हैं, यानी कि इसके साथ हम अपने फ्लावर जो है रेडी करेंगे। मुख्तलिफ साइज़ के हम फ्लावर रेडी करेंगे, और माशाल्लाह से सीढ़ी हमारी बिल्कुल रेडी है। स्टिक्स मैंने इसलिए लगाई है ताकि ये थोड़ी सी सेट हो जाए, फिर बाद में हम इसकी जो स्टिक्स है वो निकाल देंगे। तो इंशाल्लाह मैं फिर कभी आपके साथ जो मैंने सीढ़ी रेडी की है मैं इंशाल्लाह फिर आपके साथ कभी शेयर कर दूँगी। तो माशाल्लाह से हमारी जो सारी चीज़ें थी वो बिल्कुल रेडी थी। तो बस हमने अपने केक को डेकोरेट करना था। हमारे क्लाउड, फ्लावर और सीढ़ी और हमने जो वन बनाया था वो भी रेडी है। सो फ्रेंड जल्दी जल्दी से आप मेरे चैनल पर विजिट करें, वहाँ से बेकिंग सीखकर और घर बैठे आप ऑनलाइन काम शुरू कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा आप पैसे जो हैं कमा सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये जो केक है ये मेरा कितने में रेडी हुआ, यानी कि इसके ऊपर जो खर्चा था वो कितना आया और इसको मैंने कितने का सेल किया, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो जी आज की वीडियो यहीं तक की थी। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। आप मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं आपको अल्लाह हाफिज।